अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं बना रहा हूँ वीडियो, अपने एग्स की फर्टिलिटी चेक करूँगा। आज हो चुके हैं मेरे एग्स को लगाए हुए, तकरीबन इनक्यूबेटर में लगाए हुए 4 से 5 दिन हो चुके हैं। तो आज आप ये काम किया करें कि आप शुरू में ही कैंडलिंग कर लिया करें। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो एग्स होते हैं ना अनफर्टाइल, ये भी आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं, इनको मतलब ज़ाया नहीं कर सकते हैं। यही एग्स आपने उबाल के अपनी मुर्गियों को खिला देने हैं, और इस सर्दी के मौसम के अंदर उबले हुए अंडे आपकी मुर्गियों के लिए बेस्ट हैं। तो आप कोशिश किया करें कि चौथे से 5वें दिन जो है ना, एग्स की अपने जो इनक्यूबेटर में रखे एग्स हैं ना, उनकी कैंडलिंग कर लिया करें चौथे से 5वें दिन। तो उससे ये होगा कि वो एग्स जब ज़्यादा पुराने हो जाते हैं तो फिर वो एग्स ख़राब हो जाते हैं, फिर वो होता है कि वो बीमारी लगने का ख़दशा होता है। लिहाजा आप 5वें दिन एग्स की कैंडलिंग कर लिया करें, और जो अनफर्टाइल एग्स हों वो उबाल के मुर्गियों को खिला दिया करें। और एक और चीज़, अपने हर एग के ऊपर नाम लाजमी लिखा करें। जैसे ये देख रहे हैं, मैं हर ब्रीड का जो एग है ना उसके ऊपर नाम लाजमी लिखता हूँ। अब ये ब्लैक पॉलिश का एग है तो उसके ऊपर नाम लाजमी लिखा करें। इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर आप एग्स के ऊपर नाम लिखेंगे ना, तो जब आप कैंडलिंग करेंगे तो अगर किसी एक ब्रीड के एग ज़्यादा अनफर्टाइल निकल रहे हैं तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इसका मुर्गे में कोई मसला है या मुर्गी में मसला है। ज़्यादातर हमेशा मुर्गे में ही मसला होता है। तो आप ये काम करें कि मुर्गा चेंज कर दें। लिहाजा जो भी ब्रीड हो उसके ऊपर एग का नाम लाजमी लिखा करें। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि किस मुर्गे का रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, मतलब किसके एग्स बहुत कम अनफर्टाइल हो रहे हैं। और ये भी पता चल जाएगा कि किस मुर्गे के एग्स जो हैं सारे फर्टाइल जा रहे हैं या ज़्यादा फर्टाइल जा रहे हैं। अगर आप मुर्गे की तादाद कम है तो आप मुर्गों की तादाद उसमें बढ़ा दें। तो लिहाजा मैं अभी एग्स की कैंडलिंग करूँगा। एक एक एग्स को निकाल के उसको आपने पहले क्या करना है, कमरे में थोड़ी अंधेरा कर लेना है। पहले मैं इस ट्रे को निकाल के बाहर रखता हूँ जिसका मैंने कैंडलिंग करनी है। ये मैंने एग्स की ट्रे जो है ये बाहर निकाल के रख ली है। अब जो एग्स अनफर्टाइल होंगे वो साथ मैंने एक दूसरी ट्रे रखी है, एग्स अनफर्टाइल उसमें रखता जाऊँगा, और जो एग्स फर्टाइल होंगे वो नीचे वाली टोकरी में रखता जाऊँगा। एक और काम मैं ये करता हूँ कि मैं जिस डेट को, अब मेरी 5 ट्रे लगी हुई हैं, तो जिस डेट को मैं एग लगाता हूँ वो डेट मैंने लिख ली है, और जिस डेट को मैंने इसको हैचर में शिफ्ट करना है वो डेट मेंशन कर ली है। तो इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि बंदे को पता चल जाता है कि आज इनकी डेट हो चुकी है, इनको हैचर में शिफ्ट करना है। तो ये मैंने अब एग्स वाली ट्रे बाहर निकाल ली है। अब मैं ज़रा लाइट्स ऑफ, आपने कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर देना है। ये मैंने कमरे में अंधेरा कर दिया है, और एक और मोबाइल की आपको ज़रूरत पड़ेगी, टॉर्च, जिससे मैंने देखना है। तो ये मैं ये ब्रूडर्स की लाइट्स भी ऑफ़ कर देता हूँ ताकि मैं अच्छी तरह, मुझे अंधेरा हो जाए। ये मैंने ब्रूडर्स की लाइट भी ऑफ़ कर दी है। तो अब मुझे एक एक एग को रखना है इसके ऊपर। ये मैंने इसके ऊपर रखा, और ये देख सकते हैं आप कि इसके अंदर वेन्स बनी हुई हैं। लिहाजा मेरा ये एग फर्टाइल है। ये इसके अंदर ब्लैक सा स्पॉट आपको नज़र आ रहा होगा, कैमरे में थोड़ा सा मदम नज़र आ रहा है, लेकिन ये एग्स फर्टाइल है। तो इसको मैं अब नीचे रख दूँगा। अब ये नेक्स्ट एग उठाते हैं। ये भी मेरा एग फर्टाइल है। अब ये कैमरे में आपको शायद थोड़ा सा कम क्लियर नज़र ना आ रहा हो, या आप ब्लैक स्पॉट देख रहे हैं, ये ब्लैक आपको क्लियर नज़र आ रहा है। जो वेन्स बनी हुई है ना वो कैमरे में इतनी क्लियर नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन मुझे बज़ाहिर जो है ना वो क्लियर नज़र आ रही हैं। अब जिसमें ये ब्लैक स्पॉट आपको नज़र आ रही है, समझ लो एग्स फर्टाइल है। ये दूसरा एग भी फर्टाइल है। अब ये इस तरह मैं एक एक करके सारे एग्स चेक करूँगा। जो है ना पॉलिश के एग्स, उनका जो शेल होता है वो थोड़ा सा वाइट होता है, उसमें आप इजीली अंदर देख सकते हैं। जो हैं दूसरी ब्रीड का, अब ये एग्स अनफर्टाइल है, इसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, तो लिहाजा ये मेरा अनफर्टाइल एग है, इसमें कहीं पे कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हो रही है। तो ये किस ब्रीड का एग्स है वो मैं देख लूँगा, और ये मैं इसको अनफर्टाइल एग्स में रख दूँगा। ये नेक्स्ट एग, ये भी मेरा फर्टाइल एग है। देख रहे हैं ये ब्लैक स्पॉट इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, ये देख रहे हैं ये ब्लैक, और ये मेरा जो है ना फर्टाइल एग्स है। ये भी एक फर्टाइल है, वाइट सिल्की का फर्टाइल एग है। देख रहे हैं ब्लैक, आपको शायद सिर्फ ब्लैक नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसकी पूरी वेन्स बनी हुई हैं अंदर।
ये भी फर्टाइल है गया, देख रहे हैं ये ब्लैक आपको नज़र आ रहा है, ये भी फर्टाइल है गया। इस तरह मैं एक एक करके अभी सारे एग्स चेक करूँगा, फिर मैं देखता हूँ कि कितने मेरे फर्टाइल निकले हैं और कितने एग्स अनफर्टाइल निकले हैं। ये मैंने बाकी एग्स जो है ना लगा दिए हैं इनक्यूबेटर के अंदर, सिर्फ ये 4 एग्स हैं माशाल्लाह से। मतलब मेरा जो है ना फर्टिलिटी वो रिज़ल्ट ज़बरदस्त है। अगर आपका फर्टिलिटी रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अंडे सेल करें, आपको चाहिए कि आप हैच करवाएं, चूज़ा निकलवाएं और चूज़ा सेल करें, क्योंकि एग सेल करने में कोई प्रॉफिट नहीं है। अगर आप चूज़ा सेल करेंगे, अगर आप एक अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हमेशा आप चूज़ा सेल करें, कभी भी आप अंडा सेल ना करें। तो ये देख सकते हैं कि अभी मेरे माशाल्लाह से ये वाली ट्रे थी मेरी, अब ये मैंने लगाए थे 2/12 को और आज है आज डेट है, मैं देख लेता हूँ, शायद 9/12 है। तो मैंने आज इनको है चेक कर लिया है माशाल्लाह से। तकरीबन ये 60 एग्स हैं, जिसमें से सिर्फ 4 एग्स अनफर्टाइल निकले हैं, बाकी 56 एग्स फर्टाइल है। कुछ 3, 4, 5 चूज़े ऐसे होते हैं जो डेड इनिशियल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मेरा रिज़ल्ट जो है ना, अगर आपको 80% भी रिज़ल्ट मिल रहा है तो आपको चाहिए कि आप हैच करवाएं और फिर सेल करें। अब ये मेरे इंशाल्लाह ये चूज़े निकलेंगे तो फिर मैं ये चूज़े सेल करूँगा, बजाय कि मैं अंडे सेल करूँ, क्योंकि अगर आप अंडे सेल कर देते हैं ना तो उसका आपको डबल नुकसान है। अब मेरी ये मशीन चल रही है, अब मैं अगर अंडे भी सेल कर देता हूँ तो कभी भी आप सारे अंडे सेल नहीं कर पाएंगे, कुछ अंडे आपके पास बच जाएंगे। तो वो अंडे आपने मशीन में लगाने ही लगाने हैं, आप उन्हें लंबा अरसा नहीं रख सकते। बहुत हुआ 10 दिन तक, 15 दिन तक रख सकते हैं। गर्मियों में तो आप 4-5 दिन से ऊपर नहीं रख सकते, सर्दियों में आप चलें 2 वीक तक रख सकते हैं, लेकिन आपने फिर भी वो एग्स लगाने हैं इनक्यूबेटर में। तो अब आपका इनक्यूबेटर भी चलता रहेगा और आप एग्स भी सेल कर चुके होंगे। लिहाजा आप एक काम करें कि आप एग सेल ना करें और हमेशा उन्हें हैच करवाएं। या तो आप एग सेल सारे कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है, अगर आपके पास मशीन ही नहीं है, आप इस झंझट में पड़ना ही नहीं चाहते इनक्यूबेटर वाले, फिर तो आप सारे के सारे एग सेल कर दें। अब मेरे जैसा बंदा, उसके लिए ये कि ये मशीन भी चलती रहे, इनक्यूबेटर भी चलता रहे और मैं एग्स भी सेल करता रहूँ, तो ये मेरे लिए मुनाफा बख्श नहीं है। लिहाजा मैं एग सेल नहीं करता हूँ, मैं हमेशा एग्स हैच करवाता हूँ और फिर चूज़ा सेल करता हूँ। अब ये देख सकते हैं अभी मेरे पास, और मेरे आपके पास ब्रूडर हों तो फिर भी टेंशन कोई नहीं है। अब मेरे पास ये ब्रूडर्स हैं ना, अब ये देख सकते हैं, अब ये मेरे चूज़े निकले हुए हैं। अब मैं ये चूज़ा सेल करता हूँ, एग मैं सेल नहीं करता हूँ। और अगर ये चूज़ा इनमें बड़ा हो जाता है तो उसे मैं ऊपर वाले में शिफ्ट कर देता हूँ। अब ये देख सकते हैं चूज़े जो बड़े हो गए हैं वो ऊपर वाले में शिफ्ट कर दिए हैं, और जो मज़ीद बड़े हो जाते हैं, मतलब पट्ठे बन जाते हैं, तो उन्हें मैं रात इस नीचे वाले इनक्यूबेटर में रखता हूँ और बाकी दिन में वो जो होते हैं ना वो बाहर उन्हें पिंक केज में छोड़ देता हूँ। तो बस ये है कि आप चूज़ा सेल करें, वो आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। आप प्रॉफिटेबल है, आप चाहे कि आप अंडा सेल करें। तो बस ये छोटी सी एक वीडियो थी जो मैंने अपने भाइयों के साथ शेयर करनी थी। मज़ीद कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे शेयर करें कमेंट सेक्शन में, तो मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।